शायद 1992 की बात है। विज्ञान प्रगति में एक लेख छपा हुआ था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का पोषणक्षम उपभोग, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन। आज उसी को हम कोरोना के माध्यम से द्वितीय कड़ी के स्वरूप निर्णयन में उपयोग करेंगे। तो प्राकृतिक आपदाओं का जो खेला है, जिसकी कह सकते हैं चरम परिणति या अभी चरम परिणति किसी और भी रूप में हो सकती है। आप कोरोना को फिलहाल देखें तो जोशी जी के लेख में बात थी जहाँ गीता के अध्याय 10 का उद्धरण था। प्रकृति की यह आपदाएं वस्तुतः प्रकृति के आध्यात्मिक महत्व को न समझ पाने की भूल के कारण भी उत्पन्न हुई। गीता के अध्याय 10 का उदाहरण देते हुए जोशी जी कहते थे कि प्रकृति के महात्म्य, प्रकृति के आध्यात्मिक महत्व को बताते हुए स्थावराणाम हिमालय, अचल वस्तु में मैं हिमालय हूँ। मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, पशु में मैं सिंह हूँ। झसाणाम च मकरास्मि, जलचरों में मैं मकर हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। वैन्यतेश्च पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुण हूँ। स्रोत सामस्मि जाह्नवी, नदियों में मैं गंगा हूँ। वस्तुतः जगत के ये अलौकिक अचेतन जड़ भी कह सकते हैं अस्तित्व हमारी आध्यात्मिक प्रेरणा का निर्णय करते हैं। इनके पीछे छिपे हुए तमाम वैज्ञानिक सच और सत्य हैं। जैसे एक वैज्ञानिक सच है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ यमदूत नहीं आते। पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, जलोनी लकड़ी के रूप में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। कदाचित इसके पीछे छिपा हुआ भाव यह है वैज्ञानिक रूप में कि तुलसी और पीपल ढेर सारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कुल मिला जुला करके हमने हिमालय के आध्यात्मिक महत्व को भुलाया, गंगा के आध्यात्मिक महत्व को भुलाया, अपने पुंसत्व सिंह के आध्यात्मिक महत्व को भुलाया, जिसका उद्देश्य सृष्टि सृजन है। सिंह पुंसत्व का प्रतीक है और हमारा पुंसत्व ही सृष्टि के सृजन में सहायक होगा। हम लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं तो जलचर, नभचर, पशु पक्षी, लता वल्लरियाँ, ये हमारे आध्यात्मिक सहचर हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं, जीवन दान देते हैं, भोजन देते हैं। आज हम इनके आध्यात्मिक महत्व को भूल गए। गंगा को पतित पावनी न समझ करके बल्कि प्रदूषण फैलाने का हेतु मान बैठे। हिमालय से हमारे कैसे रिश्ते हैं 2013 की उत्तराखंड की त्रासदी के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी चीज़ें डिटेल करना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पीपल के क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं, घर में तुलसी लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती है, ये सब अलग अलग मुद्दे हैं। तो वस्तुतः प्रकृति के इसी आध्यात्मिक महत्व को दृष्टिगत करते हुए शायद जोशी जी ने मानव जाति से यह कहा कि प्रकृति के वैज्ञानिक महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व को समझें। भगवान योगेश्वर यही कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अगर मुझे आत्मसात करना है, मुझे पाना है, मेरा सानिध्य पाना है, तो मैं अपेक्षा करूँगा कि वृंदावन की परिक्रमा अहेतुक है, द्वारिका आना भी अभीष्ट नहीं है। अगर बचा पाओ तिन्हीं अपने जलचरों, नश्वरों, नदियों, उपत्यकाओं, पहाड़ों, झीलों और झरनों को बचा लो। अगर तुम इन्हें बचा लेते हो
तो समझ लो तुम भी बचे रहोगे और मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें मिलता रहे। तो वस्तुतः प्रकृति के आध्यात्मिक महत्व को न भूलने के गर्भ से आज का कोरोना भी उत्पन्न हुआ। कोरोना को वायरस कहते हैं। वायरस का एक स्वरूप है बैक्टीरियोफेज। कहते गंगा जले कीटाणु न जानते, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं कल हमने बताया था। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं। तो गंगा के पानी में बैक्टीरिया नहीं होता, इस नाते उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस, तो वायरस का एक प्लस पॉइंट भी तो होगा। जब हम अति करेंगे किसी भी चीज़ का तो उसका प्रभाव आपद रूप में ही आएगा। विषाणु हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों का सम्मान करना सीखना होगा। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि धर्म और विज्ञान सहचर है। हम अपने विवेक को, हम अपने विज्ञान को, हम अपने धर्म को इन्हीं आलोकों में समझेंगे, इन्हीं तरीके से समझेंगे। धर्म विज्ञान एक साथ चलने वाली चीज़ है, इनका अलग अलग कोई महत्व नहीं, इनका अप्रतिम महत्व साथ चलने में है। इनमें संकुचित वृत्ति मानवता के लिए नकारात्मक परिवेश रचने लगती। जब जब धर्म और विज्ञान के मार्ग अवरुद्ध हुए, धर्म और विज्ञान में घर्षण का रास्ता शुरू हुआ, द्वंद्व का रास्ता शुरू हुआ, मनुष्य मानवता के पथ से विचलित होने लगा। और इस हान के परिवेश में ध्यान रहे तब तो सूखा पड़ेगा ही, बाढ़ आएगी ही, असामयिक ऋतु परिवर्तन भी होगा, आसमान धुएं से काला भी होगा, भूमंडलीय तापन भी बढ़ेगा। अगर इन सब चीज़ों से बचना है और कोरोना जैसी वर्तमान महामारी से निजात पाना है तो प्रकृति और विज्ञान के संतुलन की तरफ ध्यान देना होगा। प्रकृति के आध्यात्मिक महत्व को समझना होगा। घर में एक तुलसी का पेड़ लगाना होगा, पीपल के वृक्ष की रक्षा करनी होगी, आम के ढेर सारे वृक्ष लगाने होंगे, यूकेलिप्टस की कल्चर से बचना होगा। यदि हम ऐसा कर पाए तो कोरोना की दूसरी लहर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और आने वाली तीसरी लहर जिसकी शंका व्यक्त की जा रही है वहाँ से भी हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। संप्रति मानव जाति से अपेक्षा है कि वह शांत रहे, सहज रहे, सजग रहे, एकांतवास करे, सभी धर्मों के मूल का अवगाहन करे, आत्मसात करे। और साथ साथ एक बात कहते हैं ना कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही, यह प्रेरणा, यह बात। अगर प्रकृति अपने रुष्ट होने के दौर में मनुष्य को यही पुरस्कार देना चाहती, मानव जाति को यही देना चाहती है, तो मनुष्य को इसमें भी खुश रहना होगा। अब शायद इस महामारी की दहशत जिसका कोई नियम नहीं है तो हम निजात पा सकते। हमको इन्हीं चीज़ों का अनुसरण करना होगा। यही हमारी सच्ची इम्यूनिटी होगी, यही हमारा सच्चा प्रतिरक्षा तंत्र होगा। और यदि प्रतिरक्षा तंत्र इस तरीके से मजबूत हुआ तो हम प्रकृति के साथ होंगे, और जब प्रकृति के हम साथ होंगे तो कोई भी आपदा हमारी बाल बांका नहीं कर पाएगी। ध्यान रहे, गलतियां तो होती रहती हैं, भूलें किससे नहीं होती हैं। जो भूला नहीं वो इंसान नहीं। ये देवदूतों की नगरी नहीं है, स्वर्गलोक नहीं है, यहाँ पे गलतियां तो होंगी। हाँ, गलतियां कम हो, न्यून हो, क्षीण हो, या हो ही ना, या संकल्प यह लिया जाए कब और नहीं, तो शायद मानव जाति बेहतरी के मार्ग पर बढ़ सकता है। ध्यान रहे, किए गए कर्मों का फल मिलेगा जरूर, जैसा कर्म तद अनुरूप। अगर यह सच है तो मनुष्य को सदकर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, कम से कम गलतियां करनी चाहिए कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए। जब विकास की दिशा और दशा गलत होती है तो मनुष्य का विवेक क्षीण पड़ने लगता है, और जब मनुष्य का विवेक क्षीण पड़ने लगता है तो वह स्वयं को समझदार, सबसे समझदार और आत्मग्न होने की गलती कर बैठता है। यही वह दिन होते हैं जब व्यक्ति गलत रास्ते पर प्रवृत्त हो जाता है।
भारत ही नहीं, पूरा विश्व पिछले 30 दशकों का इसी मोह माया का शिकार है। हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे गलती होती ही नहीं है। वस्तुतः कोरोना का वर्तमान संकट भी इसी गर्भनाल में छिपा हुआ है। अब इसे पनपने न दें, इसे बढ़ने न दें। वर्तमान समाज स्वीकारोक्ति की कमी के संकट से जूझ रहा है। सुधार का साहस उसमें है ही नहीं, आत्मविश्वास की कमी है। ध्यान रहे, जैसे ही व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है, तमाम तरीके की आपदाएं तुरंत आने लगती हैं। एक गणितीय नियम है, एक सामाजिक नियम है। प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर श्यामाचरण दुबे कहते हैं कि मनुष्य में जैसे ही आत्मविश्वास की कमी होती है, तुरंत का तुरंत वह भ्रष्ट आचरण की ओर प्रवृत्त होने लगता है। वस्तुतः कहा कुछ भी जाए, आज मानव जाति आत्मविश्वास की कमी का शिकार है, और आत्मविश्वास की कमी का शिकार मनुष्य लोचे वाली प्रवृत्तियों में, नकारात्मक प्रवृत्तियों में संलग्न होगा है। और ऐसी प्रवृत्तियां कोरोना जैसी महामारी को दावत देंगी ही। धर्मनीति, राजसत्ता, समाज अपने सर्वांगीण प्रयत्नों से अगर इस संकट से छुटकारा पा भी गया, किंतु आचरण प्रकृति स्वरूप के न हुए, प्रकृति के सहगामी नहीं हुए, मानव जाति को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले न हुए, तो ध्यान रहे कोरोना जैसे फिर कोई नई महामारी आएगी, तब मानव जाति के समक्ष केवल एक विकल्प होगा, डूम्स, प्रलय। अगर हमें प्रलय से बचना है, हमें समय और समाज का आनंद लेना है, पीढ़ियों की चिंता करनी है, तो इन सब सकारात्मक मुद्दों की तरफ विचार मनन चिंतन करने का वक्त आ गया है। और जिस दिन यह बातें सकारात्मकता की ओर बढ़ी और साथ साथ ये क्रियाकारी हुई, समझिए आपदाएं सिकुड़ने लगेंगी, मानव जाति का भविष्य सुखमय और स्वर्णिम होने लगे, पीढ़ियां संकट में नहीं होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी के बरक्स आचरण करेंगे, हम इसी तरीके का आचरण करेंगे। और अगर हम इस तरीके का आचरण कर पाए, अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य बिठा पाए, तो ध्यान रहे कोई भी अहेतुक परिस्थिति हमारे सामने नहीं आएगी। हम तमाम तरीके के संकटों से निजात पाएंगे और मिलजुल करके इस धरा को स्वर्ग के समान बनाएंगे। आज बस इतना ही, फिर 1-2 दिन बाद मिलेंगे तीसरी कड़ी के साथ, इन्हीं संदर्भों में कुछ और चर्चा करेंगे। हाँ, चूँकि मैं पेशे से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य निर्णय से जुड़ा हुआ, भविष्य निर्माण से जुड़ा हुआ हूँ, तो यूपीएससी के लड़के से निबंध के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सामान्य मानव जाति इसका भरा पूरा उपयोग कर सकती है। हम उम्मीद करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कराएँ, इसे व्यावसायिक रूप में न समझें, बात यदि ठीक लग रही हो तो इस तरीके से हम निरंतर इन कड़ियों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आशा है हमारी भावना को आप समझेंगे और तदनुरूप नए भारतीय और वैश्विक नूतन भविष्य के निर्माण में सहयोग करेंगे। जल्दी ही फिर। धन्यवाद। अनंत शुभकामनाएं।